लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें कहानियों की नगर को, जहां कहानियां नहीं, दिलों के जज्बात सुनाए जाते हैं। और कुछ कहानियां इंसान को अंदर तक तोड़ देती हैं। सोनीपत के पास बसे एक छोटे से गांव की सुबह कभी भी खूबसूरत नहीं होती थी। वहां सूरज उगता तो जरूर था, लेकिन उसकी रोशनी जमीन तक पहुंचने से पहले ही ईंट भट्टे की काली चिमनियों के धुएं में कहीं खो जाती थी। ऐसा लगता था जैसे उस गांव की किस्मत भी उसी धुएं में घुटकर रह गई हो। उस भट्टे पर सैकड़ों मजदूर काम करते थे, लेकिन उनमें एक लड़की ऐसी थी जिसे देखकर लगता था कि जिंदगी ने उसके साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती की है। उसका नाम था मुस्कान। नाम भले ही मुस्कान था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बहुत कम ही दिखाई देती थी। सिर्फ 19 साल की उम्र, लेकिन आंखों के नीचे काले घेरे, हाथों में पड़े गहरे छाले और पैरों में टूटी हुई चप्पल। ये सब उसकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी कहानी बयां करते थे। वो रोज सुबह 5 बजे उठती थी। जब बाकी लोग नींद में होते थे, तब उसकी जिंदगी का संघर्ष शुरू हो जाता था। वो सबसे पहले अपनी छोटी बहन पिंकी के पास जाती, उसके सिर पर हाथ फेरती और चुपचाप चूल्हा जलाने लगती। घर में ज्यादा कुछ नहीं होता था, बस थोड़ा सा आटा, नमक और कभी कभी प्याज। वो 2 सूखी रोटियां बनाती, एक पिंकी के लिए रखती और दूसरी खुद रास्ते में खा लेती। पिंकी अभी सिर्फ 10 साल की थी और मुस्कान के लिए वो ही उसकी पूरी दुनिया थी। मां बाप कई साल पहले एक हादसे में गुजर चुके थे और तब से मुस्कान ही उसकी मां भी थी और बाप भी। दीदी, आज जल्दी आना, पिंकी अक्सर नींद में ही कह देती। मुस्कान हल्का सा मुस्कुरा देती, हां, जल्दी आ जाएंगे। लेकिन वो जानती थी कि मजदूरी करने वालों की जिंदगी में जल्दी जैसा कोई शब्द नहीं होता। भट्टे पर पहुंचते ही काम शुरू हो जाता था। मिट्टी गूंथना, उसे सांचे में भरना और फिर भारी भारी ईंटों को सिर पर उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ये सब काम इतना आसान नहीं था, लेकिन मुस्कान ने इसे अपनी आदत बना लिया था। उसके हाथ दर्द करते थे, कभी कभी तो खून भी निकल आता था, लेकिन वो रुकती नहीं थी, क्योंकि अगर वो रुकती तो उस दिन के पैसे कट जाते और पिंकी भूखी सो जाती। वहां के मालिक बलराम काका सख्त स्वभाव के थे। उन्हें बस काम से मतलब था। अगर कोई मजदूर थोड़ा भी धीमा पड़ता तो उसकी डांट तय थी। अरे मुस्कान, हाथ तेज चला, यहां कोई खेलने नहीं आया। काका की आवाज गूंजती, जी काका। मुस्कान बस इतना ही कहती और अपनी रफ्तार बढ़ा देती। वो कभी शिकायत नहीं करती थी, क्योंकि उसे पता था गरीबों की शिकायतें कोई नहीं सुनता। उस दिन दोपहर की धूप बहुत तेज थी। जमीन इतनी गर्म हो चुकी थी कि नंगे पैर चलना मुश्किल हो रहा था। बाकी मजदूर थोड़ी देर के लिए छाव में बैठ गए थे, लेकिन मुस्कान अभी भी काम कर रही थी, क्योंकि आज उसे पैसे की बहुत जरूरत थी। पिंकी कई दिनों से खांस रही थी और उसके पास दवाई लेने के पैसे नहीं थे। वो जल्दी जल्दी ईंटें उठा रही थी। तभी उसका पैर फिसला और वो जोर से जमीन पर गिर गई। सिर पर रखी सारी ईंटें नीचे गिर गई और उसके हाथ में तेज चोट लग गई। चारों तरफ से कुछ मजदूर हंसने लगे। अरे, फिर गिर गई, इसको तो आदत है। मुस्कान ने धीरे से उठने की कोशिश की। उसके हाथ से खून निकल रहा था, लेकिन उसने किसी से मदद नहीं मांगी। वो बस धीरे से बोली, आदत है गिरने की। उसी वक्त भट्टे के बाहर एक काली चमचमाती गाड़ी आकर रुकी। गांव के लोगों की नजरें अचानक उसी तरफ मुड़ गई, क्योंकि ऐसी गाड़ी वहां बहुत कम ही आती थी। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से एक लंबा, स्मार्ट और रईस लड़का बाहर उतरा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, लेकिन दिल के अंदर एक खालीपन छुपा हुआ था। उसका नाम था युवराज हुड्डा, गुरुग्राम का बड़ा बिजनेसमैन, जिसके पास सब कुछ था, लेकिन शायद सुकून नहीं था। वो वहां किसी बिजनेस डील के लिए आया था,
लेकिन उसकी नजर अचानक उस लड़की पर पड़ी जो अभी अभी गिरी थी, जिसके हाथ से खून निकल रहा था, और जो फिर भी बिना कुछ कहे दोबारा ईंटें उठाने की कोशिश कर रही थी। युवराज कुछ पल के लिए वहीं रुक गया। उसकी नजरें मुस्कान पर टिक गई, जैसे वो पहली बार जिंदगी में किसी सच्चाई से रूबरू हुआ हो। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, और पहली बार किसी अजनबी के लिए उसके दिल में इतनी बेचैनी हुई। तुम ठीक हो? उसने झुककर पूछा। मुस्कान ने उसकी तरफ देखा। कुछ पल के लिए उसकी आंखें ठहर गई। फिर उसने नजरें झुका ली और बोली, हम ठीक है साहब, आदत है गिरने की। युवराज उस एक लाइन को सुनकर अंदर तक हिल गया। उसे लगा जैसे ये शब्द सिर्फ जमीन पर गिरने के नहीं थे, बल्कि पूरी जिंदगी के थे। और उसी पल, बिना कुछ समझे, बिना कुछ सोचे, वो उस गरीब मजदूर लड़की पर अपना दिल हार बैठा। उसे नहीं पता था कि ये मुलाकात उसकी जिंदगी बदल देगी, और शायद उसे पूरी तरह तोड़ भी देगी। अगली सुबह भी सोनीपत के उस भट्टे पर वही धुआं, वही मेहनत और वही थकी हुई जिंदगियां मौजूद थी। लेकिन एक चीज बदल चुकी थी, युवराज का दिल। रात भर उसने एक पल भी ठीक से नींद नहीं ली थी। उसके दिमाग में बार बार वही चेहरा घूम रहा था। मिट्टी से सना चेहरा, हाथों में खून, और फिर भी होठों पर वो शब्द, आदत है गिरने की। वो समझ नहीं पा रहा था कि एक अनजान लड़की की बात उसके दिल को इतना क्यों छू गई। उसके पास तो सब कुछ था, पैसा, शोहरत, गाड़ियां, बड़ा घर, लेकिन फिर भी वो खाली था। और उस खालीपन में पहली बार किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी, मुस्कान। सुबह होते ही उसने बिना किसी जरूरी काम के अपने ड्राइवर को कहा, गाड़ी निकालो, हमें भट्टे पर जाना है। ड्राइवर ने हैरानी से देखा, सर, आज तो कोई मीटिंग नहीं है वहां। युवराज ने बस इतना कहा, अब है। भट्टे पर पहुंचते ही उसकी नजरें भीड़ में किसी को ढूंढने लगी, जैसे उसकी आंखों को सिर्फ एक ही चेहरा याद था। और कुछ ही पलों में उसे वो दिख गई, मुस्कान। सिर पर ईंटों का बोझ, चेहरे पर वही थकान, और आंखों में वही गहरा सन्नाटा। युवराज कुछ पल उसे दूर से देखता रहा, जैसे वो उस पल को अपनी यादों में हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहता हो। फिर उसने हिम्मत करके उसके पास जाने का फैसला किया। सुनो, उसने धीरे से कहा। मुस्कान ने जैसे ही आवाज सुनी, वो चौंक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा और फिर तुरंत नजरें झुका ली। जी साहब, उसकी आवाज में झिझक थी। तुम्हारा नाम क्या है? युवराज ने पूछा। मुस्कान, उसने धीरे से जवाब दिया। नाम तो बहुत अच्छा है। युवराज हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन तुम मुस्कुराती नहीं हो। मुस्कान ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, हम जैसे लोगों की जिंदगी में मुस्कुराने की वजह नहीं होती साहब। यह सुनकर युवराज कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि किसी की मजबूरी कितनी गहरी हो सकती है। उस दिन के बाद युवराज का भट्टे पर आना जैसे रोज की आदत बन गया। कभी वो मजदूरों के लिए पानी लेकर आता, कभी उनके लिए खाना भिजवाता, लेकिन उसकी नजर हमेशा मुस्कान को ही ढूंढती रहती। मुस्कान भी अब उसे पहचानने लगी थी। उसके आने से पहले ही उसका दिल तेज धड़कने लगता, लेकिन वो खुद को बार बार समझाती, वो हमारी दुनिया का हिस्सा नहीं है। एक दिन दोपहर में धूप बहुत तेज थी। बाकी मजदूर पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहे थे, लेकिन मुस्कान अभी भी काम कर रही थी। युवराज ने ये देखा और उसके पास जाकर बोला, तुम आराम क्यों नहीं कर रही? मुस्कान ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, आराम करेंगे तो पैसे कट जाएंगे साहब, और घर में बहन भूखी रह जाएगी। बहन? युवराज ने पूछा। मुस्कान ने सिर हिलाया। हां, पिंकी अभी छोटी है, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। युवराज के दिल में जैसे कुछ पिघल गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि ये लड़की सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि किसी और की जिंदगी के लिए भी लड़ रही है।
उसने थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, अगर मैं कहूं कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है तो? मुस्कान एकदम रुक गई। उसने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मतलब मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। तुम्हारी और तुम्हारी बहन की जिंदगी बदल सकता हूं। युवराज की आवाज में सच्चाई थी। कुछ पल के लिए मुस्कान की आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक आई, लेकिन अगले ही पल वो बुझ गई। हम एहसान नहीं लेते साहब, उसने धीरे से कहा, क्योंकि बाद में वही एहसान सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। युवराज उसकी बात सुनकर अंदर तक हिल गया। उसने इतनी खुददार लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बढ़ने लगी। छोटी छोटी बातें जो दिल को छू जाती थी। कभी मुस्कान अपने बचपन की बातें बताती, कभी युवराज अपनी अकेली जिंदगी के बारे में। एक दिन मुस्कान ने पूछा, आप इतने बड़े आदमी होकर भी यहां क्यों आते हैं? युवराज कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, शायद यहां मुझे सुकून मिलता है, या फिर, उसने मुस्कान की तरफ देखते हुए कहा, किसी का साथ। मुस्कान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत नजरें झुका ली। अब दोनों के बीच कुछ बदल रहा था। एक अनजाना रिश्ता जो ना नाम का था ना समझ का, लेकिन दिल से बहुत गहरा था। लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। उसी शाम जब युवराज वापस गुरुग्राम पहुंचा, उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, काव्या। उसने फोन उठाया। युवराज, तुम भूल तो नहीं गए ना? दूसरी तरफ से आवाज आई। क्या? उसने अनजान बनते हुए पूछा। हमारी शादी अगले महीने है। ये सुनते ही युवराज के चेहरे की सारी खुशी गायब हो गई। उसकी आंखों के सामने मुस्कान का चेहरा आ गया और दिल में एक डर बैठ गया। अब उसकी जिंदगी दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ मुस्कान का सच्चा प्यार और दूसरी तरफ उसका पुराना रिश्ता। और यह फैसला अब किसी की जिंदगी बर्बाद करने वाला था। रात का समय था, लेकिन नींद जैसे युवराज की आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी। गुरुग्राम के अपने आलीशान कमरे में वो अकेला बैठा था, लेकिन उसके अंदर जैसे हजारों सवाल एक साथ शोर मचा रहे थे। एक तरफ उसका परिवार था, उसकी जिम्मेदारियां थी, और काव्या के साथ उसका वो रिश्ता जो सालों पहले तय हुआ था। और दूसरी तरफ मुस्कान थी, एक ऐसी लड़की जिसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने उसके दिल में सब कुछ भर दिया था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? उसने खुद से कहा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो किसी से इस तरह प्यार कर बैठेगा, और वो भी ऐसे इंसान से जो उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। उधर सोनीपत के उस छोटे से गांव में मुस्कान भी आज चैन से नहीं थी। उसने खुद को बहुत समझाया, बहुत रोकी, लेकिन दिल बार बार उसी तरफ भाग रहा था। वो छत पर बैठी आसमान को देख रही थी। हम क्यों सोच रहे हैं उसके बारे में? उसने खुद से कहा। वो हमारी किस्मत में नहीं है। लेकिन दिल ने धीरे से जवाब दिया, लेकिन वो हमारे दिल में तो है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो चुपचाप रोती रही ताकि पिंकी को पता ना चले। अगली सुबह जब मुस्कान भट्टे पर पहुंची तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। लोग उसे देख रहे थे, धीरे धीरे बातें कर रहे थे। लगता है अब इसकी किस्मत बदलने वाली है। अरे बड़े साहब की नजर जो पड़ गई है, ऐसी फुसफुसाहटें उसके कानों में पड़ रही थी। मुस्कान का दिल घबरा गया। उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तभी बलराम काका ने उसे आवाज दी, अरे मुस्कान, इधर आ। वो धीरे धीरे उनके पास गई। जी काका, आज से तू ईंट ढोने का काम नहीं करेगी, काका ने कहा। मुस्कान चौंक गई, पर क्यों? बस कहा ना, अब तू ऑफिस के पास काम करेगी, हल्का काम, काका ने नजरें चुराते हुए कहा। मुस्कान सब समझ गई। ये सब युवराज की वजह से हो रहा था। उसका दिल और भारी हो गया। कुछ देर बाद युवराज वहां आया। आज उसकी आंखों में अलग ही बेचैनी थी।
जैसे वो कोई फैसला लेकर आया हो। उसने मुस्कान को देखा और सीधे उसके पास चला गया। तुम मुझसे बच क्यों रही हो? उसने बिना घुमाए पूछा। मुस्कान ने नजरें झुका ली। हम बच नहीं रहे, बस दूरी बना रहे हैं। क्यों? युवराज की आवाज तेज हो गई। क्या तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता? ये सवाल सुनकर मुस्कान की आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। महसूस करने से क्या होता है साहब? सच तो नहीं बदल जाता। कौन सा सच? युवराज ने बेचैनी से पूछा। मुस्कान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आपकी शादी होने वाली है। ये सुनते ही युवराज चुप हो गया। कुछ पल के लिए दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। हां, है, युवराज ने धीरे से कहा, लेकिन मैं वो शादी नहीं करना चाहता। मुस्कान का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या मतलब? मतलब, मैं काव्या से रिश्ता तोड़ दूंगा। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। उसकी आवाज में सच्चाई थी, लेकिन साथ ही एक जिद भी। मुस्कान के अंदर जैसे तूफान उठ गया। एक पल के लिए उसे लगा जैसे उसकी सारी खुशियां वापस आ गई हैं, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को रोक लिया। नहीं, उसने धीरे से कहा। क्यों? युवराज ने तुरंत पूछा। तुम भी मुझसे प्यार करती हो ना? मुस्कान की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने हां नहीं कहा। प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं होता, कभी कभी छोड़ना भी पड़ता है। उसकी आवाज टूट रही थी। मैं नहीं मानता ये सब। युवराज ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हें खो नहीं सकता। मुस्कान ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया। आपको खोने का डर है और मुझे आपको पाने का हक ही नहीं है। ये शब्द सुनकर युवराज अंदर तक टूट गया। मुस्कान ने आगे कहा, आपकी एक दुनिया है, आपका परिवार है, आपकी इज्जत है, और वहां मैं कहीं फिट नहीं होती। मुझे किसी की परवाह नहीं है। युवराज ने गुस्से में कहा। लेकिन मुझे है। मुस्कान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर मुस्कान ने वो फैसला लिया जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। आज के बाद आप मुझसे दूर रहिए। मुस्कान, युवराज की आवाज कांप गई। ये सही होगा, हम दोनों के लिए। और ये कहकर वो वहां से चली गई। युवराज वही खड़ा रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में सिर्फ एक सवाल, क्या सच में प्यार इतना कमजोर होता है? लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। उसी शाम जब मुस्कान घर पहुंची, उसने देखा पिंकी तेज बुखार में जल रही थी। पिंकी, वो घबरा गई। पिंकी ने कमजोर आवाज में कहा, दीदी, हमें बहुत ठंड लग रही है। मुस्कान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पास पैसे नहीं थे, दवाई नहीं थी, और अब उसके पास समय भी नहीं था। उसने तुरंत फैसला किया और दौड़ पड़ी भट्टे की तरफ, क्योंकि अब उसे मजबूरी में उसी इंसान के पास जाना था जिससे वो अभी अभी दूर हुई थी। रात का अंधेरा गहरा चुका था, लेकिन मुस्कान के दिल में जो डर था वो उससे भी ज्यादा गहरा था। सोनीपत के उस छोटे से कच्चे घर में उसकी छोटी बहन पिंकी बुखार से तप रही थी। उसका शरीर कांप रहा था और सांसें तेज चल रही थी। पिंकी, कुछ नहीं होगा तुझे, मैं हूं ना। मुस्कान उसके सिर पर गीला कपड़ा रखते हुए खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। पिंकी ने कमजोर आवाज में कहा, दीदी, हमें डॉक्टर के पास ले चलो ना। ये सुनते ही मुस्कान का दिल जैसे टूट गया। उसके पास पैसे नहीं थे। घर में सिर्फ कुछ सिक्के पड़े थे जो दवाई के लिए भी काफी नहीं थे। उसने इधर उधर देखा जैसे कहीं से कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन वहां सिर्फ गरीबी थी और लाचारी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आया, युवराज। वही इंसान जिससे उसने कुछ घंटों पहले ही दूर रहने का फैसला किया था। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद से कहा, आज नहीं झुके तो पिंकी को खो देंगे। और अगले ही पल वो घर से बाहर भागी। रात के उस सन्नाटे में वो नंगे पांव भट्टे की तरफ दौड़ रही थी।
आंखों में आंसू, दिल में डर और दिमाग में सिर्फ एक ही बात, पिंकी को बचाना है। भट्टे पर पहुंचते ही उसने इधर उधर देखा, लेकिन युवराज वहां नहीं था। उसने तुरंत उसका नंबर मिलाया। हाथ कांप रहे थे। फोन बजा। उधर गुरुग्राम में बैठे युवराज ने जैसे ही मुस्कान का नाम स्क्रीन पर देखा, उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने तुरंत फोन उठाया। मुस्कान साहब। मुस्कान की आवाज टूट रही थी। हमें आपकी मदद चाहिए। युवराज बिना कुछ पूछे समझ गया। क्या हुआ? पिंकी बहुत बीमार है, हमें डॉक्टर के पास ले जाना है। हमारे पास पैसे नहीं हैं। उसकी आवाज सुनकर ही पता चल रहा था कि वो कितनी टूटी हुई है। युवराज ने एक पल भी देर नहीं की। तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूं। कुछ ही देर में उसकी गाड़ी भट्टे के पास आकर रुकी। मुस्कान दौड़कर उसके पास आई। उसकी हालत देखकर युवराज का दिल कांप गया। चलो जल्दी, उसने कहा। दोनों तुरंत पिंकी को लेकर अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टर ने पिंकी को देखा और तुरंत अंदर ले गए। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। बच्ची की हालत गंभीर है, उन्होंने कहा। इसे तुरंत भर्ती करना होगा और इलाज में खर्चा भी आएगा। मुस्कान ने घबराकर युवराज की तरफ देखा। युवराज ने बिना कुछ कहे पैसे निकाल दिए। जो भी करना है करो, बस इसे बचा लो। मुस्कान ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो जानती थी आज उसने वही किया है जिससे वो हमेशा डरती थी। उसने किसी का एहसान ले लिया था। कुछ देर बाद पिंकी की हालत थोड़ी संभली। डॉक्टर ने कहा अब खतरा टल गया है, लेकिन ध्यान रखना होगा। ये सुनते ही मुस्कान की आंखों से राहत के आंसू निकल पड़े। वो धीरे से युवराज के पास आई। धन्यवाद, उसने सिर झुकाकर कहा। युवराज ने उसकी तरफ देखा। धन्यवाद मत कहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मुस्कान का दिल फिर से कांप गया। यही तो गलती है, उसने धीरे से कहा। क्या? युवराज ने पूछा। आपका हमारे साथ होना। उसकी आवाज भारी थी। युवराज कुछ समझ नहीं पाया। मतलब? मुस्कान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। आज अगर आप नहीं होते तो शायद पिंकी, वो आगे नहीं बोल पाई। तो क्या? युवराज ने कहा। क्या मैं मदद नहीं करता? मदद करते, लेकिन दिल नहीं लगाते, मुस्कान ने कहा। उसकी ये बात सुनकर युवराज चुप हो गया। मुस्कान ने आगे कहा। आज आपने हमारी सबसे बड़ी कमजोरी देख ली है। अब हम कभी आपसे दूर नहीं जा पाएंगे। तो मत जाओ, युवराज ने तुरंत कहा। मुस्कान की आंखों से आंसू बहने लगे। यही तो डर है, उसने कहा, क्योंकि यह रास्ता हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। अचानक पीछे से एक तेज आवाज आई। युवराज। दोनों ने मुड़कर देखा। वहां एक लड़की खड़ी थी। महंगे कपड़े, गुस्से से भरी आंखें। वो थी काव्या। काव्या ने गुस्से में कहा, तो यही वजह है जिसके लिए तुम मुझसे दूर हो रहे हो? मुस्कान एकदम सहम गई। युवराज चुप था। एक मजदूर लड़की? काव्या ने ताना मारा। युवराज, तुम इतना गिर सकते हो, मैंने सोचा भी नहीं था। ये शब्द सुनकर मुस्कान का दिल चीर गया। उसने तुरंत पीछे हटना शुरू किया। बस, युवराज ने गुस्से में कहा, एक शब्द और मत बोलो। लेकिन काव्या नहीं रुकी। तुम्हारी जगह कहाँ है और इसकी जगह कहाँ? उसकी हर बात मुस्कान के दिल में तीर की तरह लग रही थी। मुस्कान अब और नहीं सह पाई। उसने आंसू पोंछे और धीरे से कहा, सही कह रही है ये। दोनों उसकी तरफ देखने लगे। हमारी औकात यही है और हमें यही रहना चाहिए। ये कहकर मुस्कान वहां से चली गई। इस बार हमेशा के लिए। युवराज उसे रोकता रह गया, लेकिन इस बार उसके कदम नहीं रुके। और उस रात 3 दिल टूटे थे। एक प्यार के लिए, एक अहंकार के लिए और एक मजबूरी के लिए। अस्पताल के उस छोटे से वार्ड में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था।
सोनीपत के उस साधारण अस्पताल में ना कोई बड़ी मशीनें थी, ना ही कोई खास सुविधा, लेकिन आज वहीं पर एक ऐसी लड़ाई चल रही थी जिसमें हारने वाला सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि कई जिंदगियां होने वाली थी। मुस्कान बेहोश पड़ी थी। उसके सिर पर मोटी पट्टियां बंधी थी, हाथों में सुइयां लगी थी, और उसके चेहरे की वो मासूमियत अब दर्द में बदल चुकी थी। पास ही बैठा युवराज उसकी हालत देख रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और चेहरे पर वो डर साफ दिखाई दे रहा था, जो उसने जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। उधर बेड के दूसरे कोने पर छोटी सी पिंकी बैठी थी, डरी हुई, सहमी हुई, बार बार अपनी दीदी को देख रही थी। दीदी, उठो ना, उसने धीरे से मुस्कान का हाथ पकड़कर कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ये देख युवराज का दिल और टूट गया। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए। आप लोग मरीज के कौन लगते हैं? उन्होंने गंभीर आवाज में पूछा। युवराज ने तुरंत कहा, मैं उनका अपना हूं। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। देखिए, हालत बहुत नाजुक है। सिर पर गहरी चोट लगी है और शरीर से काफी खून बह चुका है। तो अब क्या होगा? युवराज की आवाज कांप रही थी। अगर अगले कुछ घंटों में होश नहीं आया तो? डॉक्टर ने बात अधूरी छोड़ दी। युवराज समझ गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रात गहराती जा रही थी, लेकिन युवराज की आंखों में नींद का नाम नहीं था। वो बस मुस्कान के पास बैठा था, उसका हाथ पकड़े हुए। तुमने कहा था ना, ये रास्ता हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। देखो, आज मैं सच में कहीं का नहीं रहा। उसकी आवाज टूट रही थी। तुम्हारे बिना सब कुछ बेकार है। उसी वक्त मुस्कान की उंगलियां हल्की सी हिली। युवराज चौंक गया। डॉक्टर, वो जोर से चिल्लाया। डॉक्टर दौड़कर आए और कुछ ही पलों में मुस्कान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। युवराज की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। मुस्कान, तुम ठीक हो जाओगी, मैं यहां हूं। मुस्कान ने बहुत मुश्किल से उसकी तरफ देखा। उसकी सांसें भारी थी, आवाज बहुत धीमी। साहब, उसने कहा, कुछ मत बोलो, तुम ठीक हो जाओगी। युवराज ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मुस्कान हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में दर्द था। पिंकी, उसने धीरे से कहा। पिंकी तुरंत उसके पास आ गई। दीदी, हम यहीं हैं। मुस्कान ने उसका सिर सहलाया। डरना मत। पिंकी रोने लगी। दीदी, हमें छोड़कर मत जाना। ये सुनकर मुस्कान की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने युवराज की तरफ देखा। आप एक वादा करेंगे? कुछ भी? युवराज ने तुरंत कहा। पिंकी का ख्याल रखिएगा। युवराज की आंखों से आंसू गिर पड़े। मैं वादा करता हूं, लेकिन तुम भी हमारे साथ रहोगी। मुस्कान ने धीरे से सिर हिलाया। हमारा रास्ता अलग है। नहीं, ऐसा मत कहो। युवराज लगभग टूट गया। मुस्कान ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई। हमने जिंदगी में बहुत दर्द देखा है, लेकिन आपने हमें पहली बार सच्चा प्यार दिया। उसकी सांसें अब और धीमी हो रही थी। धन्यवाद। युवराज जोर से रो पड़ा। मुस्कान, प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मुस्कान की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। उसकी सांसें रुक गई और मशीन की आवाज एक सीधी लाइन में बदल गई। मुस्कान, युवराज की चीख पूरे अस्पताल में गूंज उठी। पिंकी जोर जोर से रोने लगी और उस पल एक गरीब लड़की नहीं, बल्कि एक सच्चा दिल इस दुनिया से चला गया। उस रात युवराज पहली बार इतना टूटा था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन अब कुछ भी नहीं बचा था। कुछ दिनों बाद उसने पिंकी को अपने साथ रख लिया, उसकी पढ़ाई शुरू करवाई, उसे वो हर खुशी देने की कोशिश की जो मुस्कान उसे देना चाहती थी। लेकिन हर रात जब वो अकेला होता तो उसे वही आवाज सुनाई देती,
आदत है गिरने की। और इस बार गिरा हुआ इंसान वो खुद था। समय बीत चुका था, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ भरते नहीं, बल्कि और गहरे होते जाते हैं। सोनीपत के उस छोटे से गांव में अब बहुत कुछ बदल चुका था, लेकिन युवराज की जिंदगी वही ठहर गई थी, उसी पल में जहां उसने मुस्कान को खो दिया था। हर सुबह वो उठता, लेकिन जीने की कोई वजह नहीं होती। उसके बड़े बड़े बिजनेस, महंगी गाड़ियां, शानदार घर, सब कुछ बेकार लगने लगा था, क्योंकि जिस इंसान के लिए वो सब करना चाहता था वो अब इस दुनिया में नहीं थी। लेकिन एक चीज थी जो उसे हर दिन जीने की वजह देती थी। पिंकी। अब पिंकी गुरुग्राम के एक अच्छे स्कूल में पढ़ रही थी। अच्छे कपड़े, अच्छी पढ़ाई, हर वो चीज जो मुस्कान उसे देना चाहती थी। युवराज ने उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। एक दिन पिंकी स्कूल से आई और धीरे से बोली, भैया, आज स्कूल में सब अपनी मम्मी के बारे में बता रहे थे। युवराज चुप हो गया। मैंने क्या बताना चाहिए था? उसकी मासूम आंखों में सवाल था। युवराज ने उसके सिर पर हाथ रखा। तुम्हारी मम्मी दुनिया की सबसे अच्छी इंसान थी। पिंकी मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें नम हो गई। दीदी भी ना, बहुत अच्छी थी। ये सुनकर युवराज का दिल फिर से टूट गया। उस रात वो अकेले कमरे में बैठा था। उसने अपनी अलमारी खोली और एक पुराना दुपट्टा निकाला। वही दुपट्टा जो मुस्कान का था। उसने उसे अपने सीने से लगा लिया। आंखों से आंसू बहने लगे। तुमने कहा था ना, हमारा रास्ता अलग है। देखो, आज सच में हम बहुत दूर हो गए। अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आया। वो काव्या का था। मुझे माफ कर दो। युवराज ने कुछ पल स्क्रीन को देखा, फिर फोन बंद कर दिया। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो माफी से नहीं, बल्कि समय से खत्म होते हैं। और कुछ प्यार ऐसे होते हैं जो मौत के बाद भी खत्म नहीं होते। अगले दिन युवराज मुस्कान की कब्र पर गया। हाथ में फूल थे, दिल में दर्द। वो धीरे से बैठा और बोला, मैंने तुम्हारा वादा निभाया। पिंकी आज खुश है, लेकिन मैं उसकी आवाज भर आई। मैं आज भी वही खड़ा हूं जहां तुम मुझे छोड़कर गई थी। हवा हल्के से चली, जैसे किसी ने उसके आंसू पोंछे हों। युवराज ने आसमान की तरफ देखा। अगर कही हो तो बस इतना बता दो, क्या तुम भी मुझे याद करती हो? उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे, लेकिन जवाब कहीं से नहीं आया। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच था। कुछ प्यार पूरे नहीं होते, लेकिन फिर भी जिंदगी भर साथ रहते हैं। कुछ लोग चले जाते हैं, लेकिन उनकी यादें कभी नहीं जाती। और कुछ कहानियां खत्म होकर भी कभी खत्म नहीं होती। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें कहानियों की नगर को। और बताइए, आप किस जगह से ये वीडियो देख रहे हैं? अपना नाम और जगह जरूर कमेंट करें। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो एक कमेंट जरूर करें, क्योंकि कुछ मोहब्बतें ऐसी होती है जो अधूरी होकर भी सबसे ज्यादा सच्ची होती है।